हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ मीन्स मैजिक। आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले तो सॉल्यूशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन, उसके बाद लेबनीज़ रूल और आइगन वैल्यू आइगन फंक्शन। एक फार्मूला और है वो भी पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम सॉल्यूशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन, सबसे पहले तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। कंसीडर द लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। ये लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन है और ये लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन है। ये लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन कौन सी है? फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन, और ये है वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन। फ्रेडहोल्म यहाँ फिक्स्ड है, वोल्ट्रा क्योंकि यहाँ वेरी कर रही है। ये जनरल फॉर्म है दोनों की। देन ए सॉल्यूशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड is a function yx which when substituted in the equation reduce it to an identity। इसका मतलब क्या है कि yx जो है सॉल्यूशन इक्वल टू जो भी है, जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो हमारा क्या होना चाहिए? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू आनी चाहिए राइट हैंड साइड के। वही हमारा जो yx आएगा वही इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब देखिए, हमें वो कुछ क्वेश्चन में गिवन होगा, कुछ में हमें फाइंड आउट करना होगा। तो जो भी हमारा सॉल्यूशन आएगा वो इक्वेशन में पुट करने के बाद, मेन इक्वेशन में पुट करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू आनी चाहिए राइट हैंड साइड के। ठीक है, अब पढ़ेंगे आइगन वैल्यू। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन लेंगे, होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन, फ्रेडहोल्म होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन। वो क्या है? वाई एक्स इक्वल टू लैम्डा इंटीग्रेशन ए टू बी के एक्स टी वाई टी डी टी। ये होमोजीनियस है। देखो, यहाँ एफ एक्स भी 0 है और जी एक्स इक्वल टू 1 है। फ्रेडहोल्म है क्योंकि यहाँ फिक्स है अपर लिमिट। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने ले लिया कि वाई एक्स इक्वल टू 0। जब हम एग्जाम्पल करते हैं तो जो हमें वाई एक्स गिवन है उसको हम वाई टी में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ वाई एक्स इक्वल टू 0, तो वाई टी इक्वल टू 0, एक्स की जगह टी पुट कर दिया। देखो, अब हम इक्वेशन 1 में रखेंगे, तो अगर इधर रखेंगे तो ये क्या आएगा? 0 इक्वल टू वाई टी भी 0, 0 इक्वल टू 0, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को वाई एक्स इक्वल टू 0। तो ये हमारा सॉल्यूशन हुआ वाई एक्स इक्वल टू 0, एक सॉल्यूशन हुआ इस इंटीग्रल इक्वेशन का। लेकिन वाई एक्स इक्वल टू 0 जो सॉल्यूशन है वो कैसा है? वो ट्राइवियल सॉल्यूशन है। वाई एक्स इक्वल टू 0 इज़ ट्राइवियल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। लेकिन हमें इस जो इक्वेशन गिवन है उनका ट्राइवियल सॉल्यूशन नहीं लेना होता, हमें नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन लेना होता है। देखिए, ट्राइवियल का मतलब हम 0 से भी कह सकते हैं कि 0 सॉल्यूशन, हम ट्राइवियल सॉल्यूशन को 0 सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। ट्राइवियल का मतलब सिंपल देखें तो है कि ऑफ लिटिल इम्पोर्टेंस, कि उसकी कम इम्पोर्टेंस है लेकिन कम है। और नॉन ट्राइवियल का टर्म दैट आर नॉट इक्वल टू 0, जो टर्म 0 के इक्वल नहीं है या जो सॉल्यूशन 0 सॉल्यूशन नहीं है उसको हम नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन कहेंगे। अब हम ये देखते हैं कि हम यहाँ नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन ही क्यों लेते हैं, हम ट्राइवियल सॉल्यूशन का क्यों नहीं लेते इंटीग्रल इक्वेशन का। तो देखो, द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच, इसको समझने की कोशिश करते हैं। द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच फर्स्ट, जो हमारी ये इक्वेशन फर्स्ट है, हैज़ ए नॉन जीरो सॉल्यूशन वाई एक्स नॉट इक्वल टू 0 आर कॉल्ड आइगन वैल्यूज ऑफ फर्स्ट। जब हमारा इस इक्वेशन फर्स्ट की वो लैम्डा की वैल्यू जिनके लिए ये वाई एक्स नॉट इक्वल टू 0 है, उन वैल्यूज़ को लैम्डा की हम क्या बोल लेंगे? आइगन वैल्यू। And every non-zero solution of first is called an eigen function corresponding to the eigen value lambda। और जो हमारा सॉल्यूशन आएगा उस सॉल्यूशन को बोलेंगे आइगन फंक्शन, उस आइगन वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग। तो अब समझ में आया कि हम इसका ट्राइवियल सॉल्यूशन क्यों नहीं लेते, क्योंकि हमें वही लेना होता है जो नॉन जीरो सॉल्यूशन होता है। अगर मैंने यहाँ लैम्डा इक्वल टू 0 ले लिया तो ये वाई एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा, लेकिन वाई एक्स इक्वल टू 0 तो 0 सॉल्यूशन है, वो तो हमें लेना ही नहीं, हमें लेना है नॉन जीरो सॉल्यूशन। तो हम इसके पॉइंट देख लेते हैं हम यहाँ से कि नंबर 1 पॉइंट, लैम्डा इक्वल टू 0 इज़ नॉट आइगन वैल्यू ऑफ फर्स्ट। ऑब्वियस है क्योंकि लैम्डा इक्वल टू 0 हम नहीं ले सकते।
फर्स्ट पॉइंट की लैम्डा इक्वल टू 0 इज़ नॉट आइगन वैल्यू ऑफ फर्स्ट। ठीक है, सिंपल है। और नंबर 2, इफ वाई एक्स इज एन आइगन फंक्शन ऑफ फर्स्ट देन सी वाई एक्स आल्सो एन आइगन फंक्शन ऑफ फर्स्ट कॉरेस्पॉन्डिंग टू द सेम आइगन वैल्यू। अगर किसी आइगन वैल्यू लैम्डा के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें कोई फंक्शन मिल रहा है वाई एक्स, तो उसमें किसी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो भी उसका एक आइगन फंक्शन होगा, वेयर सी इज कांस्टेंट। यहाँ मल्टीपल हो सकते हैं इसके। ठीक है, समझ में आ गया अब? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है लेबनीज रूल। इसकी कहीं डेफिनेशन लिखने के लिए नहीं आएगी, लेकिन हमें इसे याद करने के लिए इसे लिखना पड़ेगा। लेट एफ एक्स एंड करली एफ अपॉन करली एक्स बी कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ बोथ एक्स एंड टी एंड लेट फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स एंड एच एक्स बी कंटिन्यूस। इसकी डेफिनेशन नहीं आएगी, लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी है। एक इम्पोर्टेंट फार्मूला है, डी एक्स अपॉन डी टी इंटीग्रेशन जी एक्स एच एक्स एफ एक्स टी डी टी इक्वल टू इंटीग्रेशन जी एक्स एच एक्स करली एफ अपॉन करली टी डी टी प्लस एफ एक्स एच एक्स डी एच अपॉन डी एक्स माइनस एफ एक्स जी एक्स डी जी अपॉन डी एक्स। ये मुश्किल नहीं है, इसका हम एग्जाम्पल लेंगे तब समझ में आएगा। मैंने यहाँ ले लिया कि डी अपॉन डी एक्स, ये फॉर्मूला मेनली यूज़ का होता है जहाँ हमें इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करना पड़ जाए। इस तरीके का बहुत सारे एग्जाम्पल में हमें यूज़ करना पड़ेगा। डी अपॉन डी एक्स इंटीग्रेशन एक्स और एक्स स्क्वायर, एच एक्स को एक्स स्क्वायर ले लिया और जी एक्स को एक्स ले लिया, एफ एक्स टी को मैंने यहाँ ई की पावर एक्स प्लस टी ले लिया। ये सिर्फ समझाने के लिए है लेबनीज रूल को, ये एग्जाम्पल। तो अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन देखिए हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन सेम रखना है। ये रहा जी एक्स और एच एक्स बिल्कुल सेम है। कर ली एफ अपॉन कर ली एक्स, यहाँ एफ हमारा ये है तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, ई की पावर एक्स प्लस टी और एक्स का 1, बिल्कुल आसान है। प्लस अब हमें क्या करना है, उस फंक्शन में जो ये फंक्शन है एफ एक्स, यहाँ पे अपर लिमिट पुट करनी है। तो यहाँ अपर लिमिट पुट करेंगे, क्या होगा, ई की पावर एक्स प्लस अपर लिमिट क्या है एक्स स्क्वायर, तो टी को हमने रिप्लेस कर दिया एक्स स्क्वायर से। समझ में आया, क्योंकि यहाँ एच एक्स पुट करना है टी की जगह। अब डी एच अपॉन डी एक्स, देखो पहले हमने क्या किया, इंटीग्रेशन जो फंक्शन था उसका डिफरेंशिएशन करा, फिर अपर लिमिट पुट करी फंक्शन में और अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ क्या आएगा 2x, एक्स स्क्वायर का 2x, फिर माइनस। अब लोअर लिमिट रखेंगे फंक्शन में, लोअर लिमिट क्या है, तो यहाँ से आएगी e की पावर x प्लस एक्स, क्योंकि यहाँ x है लोअर लिमिट, और फिर लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन क्योंकि डी जी अपॉन डी एक्स, तो यहाँ होगा 1। अच्छे समझ में आ गया। सिर्फ क्या करना है हमें, सबसे पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, उसके बाद अपर लिमिट पुट करनी है, अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन माइनस लोअर लिमिट पुट करनी है, लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन। अच्छे समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट करेंगे, एक ये फॉर्मूला है जो हमें बहुत सारे एग्जाम्पल में यूज़ करना है। देखिए इंटीग्रेशन ए टू एक्स वाई टी डी टी की पावर एन, जहाँ हमें मल्टीपल ऑफ इंटीग्रेशन को सिंगल में चेंज करना पड़ जाए, तो इस यहाँ इसको चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x माइनस टी की पावर n माइनस 1, जितनी यहाँ हमें डिफरेंशिएशन दिए होंगे उससे एक कम माइनस n माइनस 1 करना है और अपॉन उसी का फैक्टोरियल n माइनस 1 का फैक्टोरियल। यहाँ देख लीजिए, जैसे यहाँ 3 है, सपोज करो कि डी टी की पावर 3 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ x माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। अब हम इसको सिंपल सॉल्व कर लेंगे। इसको तो सॉल्व नहीं कर सकते ना, अगर यहाँ पावर 3 हो तो इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन इसको चेंज करने के बाद सिंगल में, यहाँ सिंगल हो गई अभी है, इसको सिंगल में चेंज करने के बाद हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए ठीक है, आज यहाँ तक अच्छे से समझ में आया। ठीक है, थैंक यू सो मच।